नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार सामग्री में मुद्रक और प्रकाशन का नाम क्यों किया अनिवार्य। कौन है आदित्य श्रीवास्तव जिन्होंने किया यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप। जूनियर फूड एनालिस्ट के लिए कैसे कर सकेंगे आवेदन। और अंत में बात करेंगे 11 साल के कंप्यूटर बॉय का ई वोटिंग सिस्टम क्यों है खास। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम अनिवार्य तौर पर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन होगा। भारत निर्वाचन आयोग का ये निर्देश चुनावी प्रक्रिया को और अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और उसे नैतिक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। नए नियम से निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता आएगी और मतदाताओं को उचित जानकारी प्राप्त हो सकेगी। बता दें कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(a) के तहत चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैम्फलेट, पोस्टर या बैनर की प्रिंटिंग में मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते के बिना प्रिंट नहीं किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। लिस्ट में कुल 1016 उम्मीदवारों ने जगह बनाई है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में शामिल हुए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। इस साल यूपीएससी फाइनल रिजल्ट में आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। वह वर्तमान में भी अंडर ट्रेनिंग आईपीएस अधिकारी हैं। उनका मूल रूप से नाता यूपी के लखनऊ से है। उन्होंने आईआईटी से बीटेक भी किया है। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी यूपी-SSC की ओर से जूनियर विश्लेषक खाद्य के 417 पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश में है और इस भर्ती के लिए योग्यता पूरी करते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से यूपी-SSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 मई 2024 तय की गई है। ईरान और इजरायल में बढ़े तनाव और जंग के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को दोनों देशों की यात्रा न करने की सलाह दी है। एक एडवाइजरी ने इजरायल में नौकरी के लिए चुने गए बाराबंकी के सैकड़ों कारीगरों की चिंता बढ़ा दी है। इन लोगों को व्हाट्सएप के जरिए मैसेज मिला है कि विदेश मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक इजरायल की किसी भी तरह की यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उन्हें अगले आदेश के आने तक इंतजार करने की सलाह दी गई है। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए आंध्र प्रदेश की तर्ज पर परिवहन विभाग ने नई तरकीब निकाली है। बसों, टैक्सियों आदि वाहनों में ड्राइवर के सामने डैशबोर्ड पर उनके परिवार की फोटो लगाई जाएगी ताकि वह रफ्तार पर नियंत्रण रखे और हादसों पर अंकुश लग सके। दरअसल आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक वाहनों में चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति भावनात्मक रूप से संवेदनशील बनाए जाने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की गई है। इससे हादसों में भी कमी आई है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग ने शोर पर आधारित मॉडल तैयार किया है जो ये बता सकता है कि कितने दिनों तक कितना शोर आपको बहरा बना सकता है। इसके माध्यम से व्यक्ति शोर में रहने की अवधि और उसके स्तर का आकलन कर ये पता कर सकता है कि वह कितने दिन सुरक्षित है। दरअसल स्टैटिकल एस्टिमेशन ऑफ नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस अमंग द ड्राइवर्स इन वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन इंडिया के नाम से ये अध्ययन प्रसिद्ध जर्नल नेचर में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में टैक्सी चालकों को आधार बनाया गया क्योंकि वे लगातार शोर में रहते हैं। इसके लिए 3 अलग रूट के कुल 150 ड्राइवर अध्ययन में शामिल किए गए। इसी के साथ ही बंद कार चलाने वाले 150 ड्राइवरों को भी शामिल किया गया। प्रदेश में लू से पीड़ित रोगियों की निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय में बनाए गए कंट्रोल रूम को लू से पीड़ित रोगियों की संख्या और कितनी मरीजों की मौत हुई ये आंकड़ा प्रतिदिन बताना होगा। अस्पतालों में जरूरत के अनुसार 10-10 बेड के विशेष वार्ड भी तैयार किए जा रहे हैं। लू के कारण किसी भी मरीज को कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए अस्पतालों को पहले ही अलर्ट किया जा चुका है। गोवा की तरह जल्द ही पर्यटक रामगढ़ ताल में पैरासेलिंग का आनंद ले सकेंगे। इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। सब कुछ अगर ठीक रहा तो 18 अप्रैल से इसकी शुरुआत की तैयारी है। पहले ही एडवेंचर एक्टिविटीज में मोटर बोट, स्पीड बोट और जेट स्काइंग का संचालन शुरू हो चुका है। इसका आनंद पर्यटक उठा रहे हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि पैरासेलिंग एक मनोरंजन एडवेंचर गतिविधि है। पैराग्लाइडिंग के विपरीत पैरासेलिंग में विशेष रूप से डिजाइन किया गया पैराशूट होता है जिसे पैरासेल कहा जाता है। पैरासेल को या तो नाव या फिर वाहन द्वारा खींचा जाता है और ऑपरेटर के पास इसका नियंत्रण होता है। लखनऊ में गोमती नगर के सहारा हॉस्पिटल को टेक ओवर करने के बाद अब मैक्स ग्रुप इसको अपग्रेड करने जा रहा है। साथ ही शहीद पथ के पास 5 एकड़ में अलग से 500 बेड का नया अस्पताल भी बनाएगा।
लखनऊ में इसके लिए कुल 2500 करोड़ का निवेश करने की तैयारी है। इसके तहत 265 बेड का इजाफा के साथ यहां मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर और मैक्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर सहित रोबोटिक सर्जरी का केंद्र बनाया जाएगा। बता दें कि सहारा हॉस्पिटल को 940 करोड़ में मैक्स ने टेक ओवर किया था। 27 एकड़ में बने इस हॉस्पिटल में मौजूदा समय 285 बेड पर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। पाइथन, माइक्रोसॉफ्ट, जीमेल आदि विषयों पर 9 किताबें लिखने का रिकॉर्ड बनाने वाले 11 साल के आशीष को अलीगढ़ का कंप्यूटर बॉय भी कहते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप से खिलौनों की तरह खेलने वाले आशीष ने अब नए दावे से सबको चौंका दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने ई वोटिंग का ऐसा सिस्टम विकसित किया है जिससे घर बैठे न सिर्फ स्मार्टफोन से मत डाले जा सकेंगे बल्कि ये भी पता चलेगा कि आपका वोट किस प्रत्याशी को गया है। उनका ये भी दावा है कि सिर्फ 5 मिनट में वोटों की गिनती भी की जा सकेगी। मेरा वोट नाम से विकसित इस ई वोटिंग सिस्टम को आशीष ने परीक्षण के लिए निर्वाचन आयोग, गृह मंत्रालय और जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजा है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।